Welcome to third session of business law. This is also offer and acceptance, but in this session we will cover acceptance, essentials of a valid acceptance, agreement to agree in future, communication of offer, acceptance and revocation of proposal and acceptance. Right? So first we will discuss about acceptance. As per section 2 subsection B in Indian Contract Act 1872, it defines acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. That means कि acceptance होता है कि जब ऑफर के बदले उसको कंसेंट मिल रही है. That means acceptance means giving consent to the offer. We can say that it is an expression by the offeree of his willingness to be bound by the terms of offer. जो उसको ऑफर दी जा रही है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है ऑफरी, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस. राइट? So in other words we can say that an acceptance is consent to the offer, or we can say consent given to the offer. Right? So acceptance is the act of giving consent to the proposal. A proposal when accepted becomes a contract. Acceptance को हम जब प्रपोजल दिया जा रहा है, किसी भी काम को करने के लिए ऑफर किया जा रहा है या प्रपोजल दिया जा रहा है, तो अगर उसके अगेंस्ट कंसेंट आ गई है सेकंड पार्टी की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस. और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, X offers to sell his car to Y. Right? X ने ऑफर दिया Y को that he want to sell his car for rupees 1 lakh, and Y he agrees to buy the car for 1 lakh. तो यहाँ पर Y का जो एक्ट है एक्सेप्टेंस, that is acceptance to the X offer. Next is the how acceptance is made. So acceptance can be made through express or through implied. The offeree is deemed to have given his acceptance when he gives his assent to the proposal. प्रपोजल के लिए जब उसने अपनी कंसेंट दे दी ऑफरी ने, तो वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आ जाती है. तो एसेंट जो है या कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. तो एक्सप्रेस कब होगी? It is expressed when acceptance has been signified either in writing or by word of mouth or by performance of some required act. That means express contract हम तब बोलेंगे और express acceptance हम तब बोलेंगे जब ऑफरी ने written में signify कर दिया that I am accepting this contract, और या फिर उसने अपने स्पोकन वर्ड से किया है या परफॉर्मेंस, इस तरीके से कोई एक्ट किया है जिसकी वजह से उसकी एक्सेप्टेंस मानी जा रही है. तो दैट इज व्हाट एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर. कस्टमर से ऑर्डर लिया ट्रेडर ने, एंड ही एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स. द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर goods constitute the offer which was accepted by the trader by sending the goods. Right? तो यहाँ पर ट्रेडर ने क्या किया कि ऑर्डर रिसीव किया कस्टमर से, एंड उसके बाद उसने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स. और कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कॉन्स्टिट्यूट द ऑफर. यहाँ पर उसने ऑफर किया और ट्रेडर ने उसको एक्सेप्ट किया. राइट? बाय सेंडिंग द गुड्स, मतलब उसने ये एक्ट किया ना, एक्ट क्या किया उसने? गुड्स सेंड की कस्टमर्स को. दैट मीन्स कि उसने ये ट्रेडर ने उस कस्टमर्स का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया. राइट? सो इट इज़ द केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एंड ट्रेडर ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट. सेकेंड टाइप आती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की. इम्प्लाइड एज द नेम इंडिकेट्स, इम्प्लाइड मीन्स जब ऑफरी के कंडक्ट से उसका कंडक्ट या बिहेवियर इस तरीके से शो कर रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को. राइट?
So acceptance is implied when it is to be gathered from the surrounding circumstances or by the conduct of the parties. पार्टी का बिहेवियर इस तरीके का है, उसका कंडक्ट इस तरीके का है कि वो शो कर रहा है कि ही इज accepting that offer. So that is what implied acceptance. For example, party A enters into a bus for going to his destination and takes a seat. कहीं पर जाने के लिए पार्टी ए ने बस में एंटर किया और उसने सीट ले ली. तो फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस द लॉ विल इम्प्लाई एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए. दिस इज व्हाट एक्सेप्टेंस. नाउ द टॉपिक इज हाउ हु कैन एक्सेप्ट. एक्सेप्ट कौन कर सकता है? अब देखिए, स्पेसिफिक ऑफर के केस में इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम इट इज मेड. जिस पर्सन को ऑफर दी जा रही है वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा, तभी हम उसको स्पेसिफिक ऑफर या स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस मानेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वॉन्ट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बी, देन सी कैनॉट सब्स्टिट्यूट हिमसेल्फ फॉर बी विदाउट एज कंसेंट. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, तो यहाँ पर सी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता अपने आप को बी से जब तक कि उसको ए से प्रॉपर कंसेंट नहीं मिल जाती. सेकेंड थिंग इज जर्नल ऑफर. इन द केस ऑफ जर्नल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर. तो उसको जर्नल ऑफर कब बोलेंगे? इन केस ऑफ जर्नल ऑफर दैट मीन्स कि ऑफर इज मेड टू the world at a large, or we can say public in journal, that can be accepted by one person having the knowledge of the offer by fulfilling the terms of offer. For offer की terms and conditions fulfill कर रहा है तो that means कि वो accept कर रहा है offer को. Next is the essentials of a valid acceptance. What are the essential elements we can say in acceptance? Acceptance first is it must be absolute and unqualified, right? So this is what absolute means. It means that offer must be accepted as it is without any reservation, without any condition. कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वो absolutely accept होनी चाहिए, तभी हम उसको acceptance मानेंगे. Second is कि acceptance का इसेंशियल इंग्रेडिएंट और रिक्वायरमेंट है कि ये ऑफरर को मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी ने एक्सेप्ट कर ली, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस चीज़ को ऑफरर को कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पार्टी बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को. नेक्स्ट इज द acceptance must be given within the time specified, and if any otherwise it must be given within a reasonable time. So acceptance offer जितने टाइम के लिए दिया जा रहा है उसी टाइम में acceptance होनी चाहिए. तो acceptance it must be given within the time specified. जितना टाइम स्पेसिफाई किया गया है उसी टाइम में acceptance होगी, तभी हम उसको acceptance काउंट करेंगे. Next is the acceptance must be in response to the offer. जिस भी टाइप का ऑफर किया जा रहा है उसी ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस विदाउट ऑफर. अगर ऑफर ही नहीं किया तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी. The acceptance must be made before the offer lapses or is terminated, revoked or withdrawn, and if the offer lapses then there is nothing to accept. अगर ऑफर का टाइम लैप्स हो गया है या ऑफर ही टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आती. तो एक्सेप्टेंस तभी माना जाएगा जब ऑफर लैप्स नहीं हुआ, मीन्स लैप्स होने से पहले ही अगर एक्सेप्टेंस दी गई है ऑफर के लिए, तभी उसको हम एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में डालेंगे. अदरवाइज विल नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. Third is acceptance can be given by the person to whom the offer is made, right?
सो इट इज़ गिवन बाय द पर्सन, जिसको ऑफर दी जा रही है वहीं से एक्सेप्टेंस हो, थर्ड पार्टी से एक्सेप्टेंस आ रही है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. नाउ इज द एग्रीमेंट टू अग्री इन फ्यूचर. दैट मीन्स कि अगर हम फ्यूचर में एग्री करते हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो एज पर लॉ इट डज नॉट अलाउ making an agreement to agree in the future. The parties must agree on the terms of agreement. The terms of agreements must be either definite or capable of being made definite without further agreement of the parties. तो ये इस चीज़ के लिए लॉ अलाउ नहीं करता कि एग्रीमेंट के लिए जो एग्रीमेंट बना रहा है उसके लिए एग्री वो फ्यूचर में हो, उसको पार्टी को तभी एग्री होना पड़ता है जब एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जा रही है, राइट. सो इट मस्ट बी डेफिनेट. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन. अब देखिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है. एज पर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. That is, communication is complete, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person. जिसके पास जिसको ये ऑफ़र दी जा रही है अगर उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया है तभी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को हम कंप्लीट बोलेंगे. इन केस ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, its communication will complete when the letter containing the offer reaches the offeree. जब तक वो ऑफरी के पास लेटर नहीं पहुंच जाती बाय पोस्ट तब तक हम उसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं बोलेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफ आगरा सेंड्स ए लेटर बाय पोस्ट टू वाई ऑफ दिल्ली ऑफरिंग टू सेल हिज कार. यहाँ पर आगरा का पर्सन है एक्स और वो बाय लेटर पर्सन वाई को जो कि दिल्ली में रहता है उसको ऑफर कर रहा है अपनी कार बेचने के लिए फॉर ₹1,00,000 एंड लेटर इज पोस्टेड ऑन 1 जनवरी एंड दिस लेटर रीचेज ऑन 7 जनवरी. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हम मानेंगे? इट विल बी कंप्लीट ओनली ऑन 7 जनवरी. जिस डेट को लेटर पहुंची है उसी डेट को हम कंसिडर करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. यहाँ पर हम 1 जनवरी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर डेट नहीं मानेंगे. यहाँ पर जो डेट जिस डेट पे ऑफरी को मिली है लेटर दैट विल बी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. So completion of communication of acceptance, it has two aspects, as against the proposer and as against the acceptor. As against the person who makes it, when it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of par of the person who makes it. तो communication of revocation, ख़त्म कैंसिल करना है या एक्सेप्ट करना है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो कि पर्सन बना रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट. When it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. As against the second is as against the person to whom it is made when it is come to his knowledge. जब जिसको भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, अगर उसकी नॉलेज में आ जाती है तभी हम इसको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट इज द revocation of proposal and acceptance. देखिए revocation जो है, revocation of proposal and acceptance, that means as per section 5 a proposal may be revoked. Revoked means taking back. revocation का मतलब है यहाँ पर taking back or we can say withdrawal. So as per section 5 A proposal may be revoked at any time. किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है proposal before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. जब तक कि proposer के पास communication नहीं हुई है acceptance की,
उससे पहले कभी भी प्रपोजल को कैंसिल किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जब उसके बाद जब प्रपोजर के पास कम्युनिकेट हो चुका है प्रपोजल, उसके बाद ये रिवोक नहीं किया जा सकता, राइट। सिमिलरली acceptance, it may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले ही अगर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है तभी रिवोक किया जा सकता है, अदरवाइज हम रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए proposes by a letter sent by a post to sell his house to B। A proposal दे रहा है B को that he wants to sell his house and this is by letter। B accept the proposal, he is accepting the proposal by sending a letter by post। so A may revoke his proposal, वो cancel कब कर सकता है, at any time before और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब तक बी ने अपनी एक्सेप्टेंस की लेटर पोस्ट नहीं की, उससे पहले वो कभी भी मीन्स पार्टी ए कभी भी इस प्रपोजल को रिवोक कर सकती है। लेकिन एक बार जब बी ने अपने एक्सेप्टेंस की लेटर पोस्ट कर दी, उसके बाद वो पर्सन ए, जो पार्टी ए जो है, वो प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकती। सेकेंड केस एक्सेप्टेंस का केस है। ऑन द साइड ऑफ बी, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। दैट मीन्स बी भी रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस। कब कर सकता है, जब तक कि ए की लेटर बी तक नहीं पहुंच जाती, तभी तक सिर्फ वो कर सकता है। जब एक बार ए की लेटर बी को पहुंच गई, तब वो इस प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, इस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव 2 questions to answer। what are the essential of valid acceptance, and second is how can revocation of acceptance can be done। Thank you very much।